हूँ अपना स्क्रीन शेयर। और काफ़ी चीज़ें हमने MT5 के बारे में चर्चा की हैं, और उनमें से जैसे कल हमने डिस्कस किया था लॉट के बारे में। ठीक है, लॉट साइज के बारे में हमने कल चर्चा की थी। सभी का वेलकम है दोबारा, जो भी साथी नए आए हैं। तो कल लॉट साइज के बारे में हमने चर्चा की। इसके अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है, जो कि MT5 के बारे में ही थी। और आज फिर अगेन हम MT5 के बारे में आगे की चीज़ों पे चर्चा करेंगे, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है पेंडिंग ऑर्डर्स का, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर्स में कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं स्टार्टिंग में, जो कि समझ में नहीं आते हैं। तो अभी इन डिटेल इसको आज खत्म कर देंगे। सेल लिमिट और बाई लिमिट जो ऑर्डर होते हैं, और बाई स्टॉप और सेल स्टॉप जो होते हैं। सेल लिमिट तो सेल लिमिट जो होता है वो सेलिंग के लिए यूज किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट, जो कि बेसिक सा पॉइंट है, जो कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। सेल लिमिट का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? तो सेल लिमिट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? आपके सेलिंग के लिए, ठीक है। और लिमिट का मतलब क्या होता है? पेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं लिमिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लिमिट शब्द का अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसका मतलब है पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सेल लिमिट का इस्तेमाल किया जाता है सेल लिमिट के लिए, और बाई लिमिट का इस्तेमाल किया जाता है बाई के पेंडिंग ऑर्डर के लिए, ठीक है। ये होता है आपका बाई का पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सेल लिमिट यानी सेल का पेंडिंग ऑर्डर, और बाई लिमिट यानी बाई का पेंडिंग ऑर्डर। अब सेल लिमिट का कैसे लगता है और बाई लिमिट कैसे लगता है, ये जब हमने MT5 पे प्रैक्टिकली दिखाया था तब हमने बताया था। आज फिर दोबारा से दिखाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये काम किस तरीके से करता है, ठीक है। सेल लिमिट, बाई लिमिट, उसके बाद सेल स्टॉप। हाँ, सेल स्टॉप का अगर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ कि मार्केट इस तरीके से चल रहा है और इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे सेल स्टॉप। सेलिंग के लिए इस्तेमाल होता है सेल स्टॉप। फिर अगेन ये दो टाइप के लिमिट हैं, बाई लिमिट, आपका सेल लिमिट, बाई लिमिट। सेल लिमिट में सेल लिमिट जो है वो इस्तेमाल होगा सेलिंग के लिए, सेल का पेंडिंग ऑर्डर के लिए, और बाई लिमिट का इस्तेमाल होगा बाई के पेंडिंग ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब उसी में फिर दूसरे टाइप का जो ऑर्डर आता है वो आता है आपका सेल स्टॉप और बाई स्टॉप, ठीक है। तो सेल स्टॉप का यूज होगा हमारे सेलिंग ऑर्डर के लिए, यानी सेल का दूसरे टाइप का पेंडिंग ऑर्डर है हमारा सेल स्टॉप, सेल स्टॉप, ठीक है। और हमारे दूसरे टाइप का जो ऑर्डर है, वो है हमारा बाई स्टॉप, जो कि बाई का दूसरे टाइप का पेंडिंग ऑर्डर है, जिसमें हम बाई लिमिट का बाई स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे बाई का ऑर्डर है, ठीक है। इसका इस्तेमाल, अब इन दोनों का इस्तेमाल कैसे होता है वो हम इन डिटेल अभी चर्चा करेंगे, और इसको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे MT5 के अंदर। ये हो गया हमारा सेल स्टॉप और ये बाई स्टॉप, ठीक है। अब इनका इस्तेमाल कब कब किया जाता है, इसके बारे में इन डिटेल हम चर्चा करने वाले हैं। बाई लिमिट आपका यहाँ पे, और सेल लिमिट आपका यहाँ पे। इस तरीके से पेंडिंग ऑर्डर जो है वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, आज सेल लिमिट यानी क्या? सेल का पेंडिंग ऑर्डर। जब मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, जैसे इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो हमारा नीचे आ रहा है, ठीक है। और हमारा एनालिसिस कहता है, क्योंकि कोई भी जब आप रेंज में किसी भी स्ट्रेटेजी पे जब आप ट्रेड करते हो, जैसे आप मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहे हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहे हो, तो किसी भी चीज का जब ब्रेकआउट होता है, ठीक है, मान के चलिए किसी भी चीज का, ये एक रेंज थी आपकी, ये जो है
वो एक रेंज है, मान के चलो ये एक कंसोलिडेशन जोन था। अब हमारा एनालिसिस कहता है कि जब भी मार्केट इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करेगा, मार्केट इस तरीके से साइडवेज हो रहा है, ठीक है, और जब भी मार्केट किसी भी साइड में इसको ब्रेक करेगा, हमारा एनालिसिस क्या कहता है कि उस साइड में मार्केट जाएगा। मान के चलिए इसने इस तरीके से इसको ब्रेक किया, ठीक है, तो अब ये ब्रेक करने के बाद हमें पता चला कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो सेल है, क्योंकि मार्केट पहले रेंज बाउंड था और रेंज बाउंड होने के बाद मार्केट ने उस रेंज को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया तो क्या हम मार्केट जब ब्रेक कर देगा तो यहां से सेल डालेंगे? नहीं। तो उसमें क्या होता है, मार्केट क्या करता है, एक रिट्रेसमेंट लेता है, इस तरीके से रिट्रेसमेंट लेता है और फिर जाकर के वो सेलिंग देता है। किसी भी चीज में जब हम ट्राई करते हैं बाई या सेलिंग का, तो रिट्रेसमेंट जब दोबारा से लेता है, हमारा कंफर्मेशन हो जाता है डायरेक्शन, और जब वो रिट्रेस करता है उसके बाद हम बाई और सेलिंग करते हैं। तो इस दरमियान क्या कर सकते हो, देखो जैसे मैंने बताया था कि 5 प्रकार के ऑर्डर होते हैं। आपका डायरेक्ट ऑर्डर कि मार्केट यहां पे चल रहा है और आपने यहीं से डायरेक्टली सेल करना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें क्या होता है, आपका डायरेक्ट ऑर्डर पंच होता है। लेकिन अब आपका डायरेक्शन कहता है, आपका एनालिसिस कहता है कि मार्केट रिवर्स आए तो मैं ऑर्डर डालूं, अगर रिवर्स ना आए तो मेरा ऑर्डर ना डले। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो है कि हम वेटिंग कर सकते हैं, मार्केट को देख सकते हैं, और जब भी मार्केट उस कंडीशन में आएगा, जब भी मार्केट उस जगह पे आएगा, हम डायरेक्ट ऑर्डर का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उसको वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। जब वॉच करेंगे तभी हम उसमें अपना डायरेक्ट ऑर्डर लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी उस कंडीशन में या उस जगह पे नहीं आया जहां पे हम चाहते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको देखना ना पड़े, तो आप यहां पे पेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे सेलिंग करना है इस जोन को ब्रेक करने के बाद, तो मार्केट जब ब्रेक कर देगा और रिट्रेसमेंट जब लेगा, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, पेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करूंगा। किस जगह पे, यहां पे, इस जगह पे मैं क्या करूंगा, मेरा सेल लिमिट लगा दूंगा। तो जब भी मार्केट यहां से अपना रिट्रेस करेगा और मेरा ऑर्डर जो है वो एक्टिव करेगा, उसके बाद फिर वो अगर सेलिंग जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो मार्केट नीचे जा रहा है, रिट्रेस करेगा, तो यहाँ पे हम पेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद मार्केट सेलिंग देगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जहां पे मार्केट नहीं है, नीचे गिरा है, ऊपर आने के लिए मुझे, मेरा एनालिसिस है कि ऊपर से मुझे सेलिंग करना है, तो वहां पे हम सेल लिमिट का इस्तेमाल, ऑर्डर जो है वो इस्तेमाल करेंगे, सेल पेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो गया? उसके बाद बाई ऑर्डर आज सेम ही है, इसका अपोजिट कि मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है और मेरा एनालिसिस कहता है कि मार्केट थोड़ा थोड़ा सा नीचे आ जाए और वहां पे मैं पेंडिंग ऑर्डर डाल दूं। पेंडिंग ऑर्डर डाल दूं मतलब क्या, कि मुझे देखना ना पड़े और वो ऑटोमेटिकली मेरा जो ऑर्डर है वो एक्टिव हो जाए उस कंडीशन में आने पे जहां पे मैं चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने पेंडिंग ऑर्डर डाल के रख दिया, मार्केट जब भी रिवर्स आएगा तो मेरा पेंडिंग ऑर्डर उठाएगा और मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग चला जाएगा। अब ये जो पेंडिंग ऑर्डर हम लगाते हैं, इनमें एसएलटीपी भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया, एसएलटीपी नहीं लगा सकते, एसएलटीपी भी आप सेम टाइम पे लगा सकते हो। और अगर मार्केट आपकी जगह पे नहीं आता है तो आप उन पेंडिंग ऑर्डर्स को हटा भी सकते हो। पेंडिंग ऑर्डर में ना तो आपका कोई फंड यूज होता है, ना ही आपका कोई मार्जिन यूज हो रहा होता है, ठीक है। वो पेंडिंग ऑर्डर है कि आपने डिसाइड किया कि यहाँ पे मार्केट आना चाहिए तो मैं ऑर्डर डालूंगा, अगर नहीं आएगा तो मैं ऑर्डर नहीं डालूंगा। वहां पे मार्केट आया तो आपका पेंडिंग ऑर्डर लेगा, और अगर मार्केट नहीं आया तो वहां पे आपका पेंडिंग ऑर्डर एक्टिव नहीं होगा, बाद में चाहे तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम यूज करते हैं अपने सेल लिमिट और बाई लिमिट का, कि मार्केट में रिट्रेसमेंट का वेट करके हम पेंडिंग ऑर्डर लगा दें और वहां पे फिर मार्केट आए और हमारे पेंडिंग ऑर्डर उठा करके हमारी दिशा में मार्केट चले, या फिर अपोजिट चलेगा तो हमारा एसएल लेगा अगर हमने एसएल लगा रखा है तो, ठीक है। अब स्टॉप का इस्तेमाल क्या होता है, स्टॉप का मतलब क्या है कि मेरा एनालिसिस कहता है कि मार्केट इस तरीके से आया सेलिंग में, मार्केट ने रिट्रेस किया, ठीक है। अब मुझे सेलिंग करना है तो मैं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा सकता था यहाँ से। अगर मेरा व्यू सेलिंग का है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरीके से सेलिंग ऑर्डर लगाऊंगा, पेंडिंग ऑर्डर लगा सकता हूँ, या डायरेक्ट ऑर्डर भी पंच कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से,
मैं अपने पेंडिंग ऑर्डर सेलिंग के लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बाई करना है तो फिर मैं बाई लिमिट का इस्तेमाल करूंगा, सेल लिमिट का यहां से ऊपर से करूंगा। लेकिन एक और भी होता है कि मेरा एनालिसिस क्या कहता है, मैं यहाँ पे बाई सेल नहीं करना चाहता, ये जो रिट्रेसमेंट किया है फिर ये जो सेलिंग किया है मैं इसमें नहीं करना चाहता। मेरा एनालिसिस है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करे, अगर मार्केट ये जो स्विंग है अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मैं सेलिंग करूंगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब एक तो हम इस कंडीशन में सेल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, सेल स्टॉप और बाई स्टॉप का दोनों अपोजिट है। सेल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सेल स्टॉप का इस्तेमाल और बाई स्टॉप का इस्तेमाल ज्यादातर यूज किया जाता है आपके न्यूज़ में, जो न्यूज़ होती है फंडामेंटली जो न्यूज़ आती हैं उनमें, क्योंकि स्पाइक होते हैं। तो एक जोन मैंने देखा कि यहाँ पे मार्केट जो है वो रेंज बाउंड हो रखा है, या फिर ये एक रेंज है, ये इसके स्विंग है इस तरीके से मार्केट के, और इस रेंज में चल रहा है मार्केट, ठीक है। तो अब जब मैं न्यूज़ के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें इन डिटेल बताऊंगा ये चीज। तो हम क्या करेंगे, न्यूज़ में जो भी हमारी हाई इंपैक्ट न्यूज़ होती हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे और ऊपर की साइड में इस जगह पे, ठीक है। 1 मिनट पहले या फिर 20 सेकंड पहले, 30 सेकंड पहले हम क्या करेंगे, अपने बाई स्टॉप और सेल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बाई स्टॉप और सेल स्टॉप के पेंडिंग ऑर्डर लगा के अपने टीपी जो है वो सेट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये है हमारे पेंडिंग ऑर्डर सेल स्टॉप का इस्तेमाल सेल के लिए किया जाएगा और बाई स्टॉप का इस्तेमाल बाई के लिए किया जाएगा, जिसमें मार्केट बिना रुके डायरेक्टली सूट करता है। अब डायरेक्टली अगर सूट कर रहा है तो एक ऑप्शन क्या है कि आप इमीडिएटली ऑर्डर डालो, और पता चला आपने ऑर्डर डाला तो यहाँ पे था लेकिन आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे, तो कोई फायदा नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या है, ज्यादातर बाई स्टॉप और सेल स्टॉप का जो इस्तेमाल किया जाता है वो न्यूज़ेस के लिए किया जाता है, नॉर्मली कोई इस्तेमाल नहीं करता इस तरीके के एनालिसिस में। ज्यादातर यूज होते हैं बाई लिमिट और सेल लिमिट, बस यही यूज होते हैं ज्यादातर, ठीक है। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले पेंडिंग ऑर्डर है वो बाई लिमिट और सेल लिमिट है। बाई स्टॉप और सेल स्टॉप का जो इस्तेमाल होता है ज्यादातर वो न्यूज के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर मेरा जैसे आपने बहुत सारे न्यूज़ेस देखे होंगे इस तरीके से लंबे लंबे स्पाइक मिलते हैं, तो इस लंबे स्पाइक को अगर आपको कैच करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके की जो स्विंग बन रहे हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर के, अपने छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और स्विंग्स को देख करके जो अपने छोटे स्विंग्स हैं रिसेंटली वाले, उनको देख करके हम सेल स्टॉप और बाई स्टॉप लगा देंगे और उनके टारगेट्स 20-20 30-30 पिप के लगा करके छोड़ देंगे। तो मार्केट अगर बाई का सूट करेगा, बहुत सारी न्यूज़ेस ऐसी हैं जो सिर्फ वन साइडेड सूट करती हैं, आपने देखा भी होगा, उनका कोई कैंडल नीचे को स्पैक नहीं मारेगा, वो क्या करती हैं सीधा आपका या तो बाई का सूट करेंगे इस तरीके से लंबा सा 100 200 पिप के मूवमेंट देती हैं, और या फिर सेल का सूट करेंगी। तो इस कंडीशन में जो हमें काम आता है वो क्या आता है, बाई स्टॉप और सेल स्टॉप, बाई के लिए बाई स्टॉप और सेल के लिए सेल स्टॉप। तो क्या होगा कि जैसे ही ये सूट करेगी और यहाँ पे मार्केट आएगा तो हमारा जो सेल स्टॉप है वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा टीपी जो भी है हमारा वहां तक मार्केट आएगा तो वो हमारा हिट हो जाएगा। सेम कंडीशन आपका बाई स्टॉप में कि मार्केट यहाँ पे था, हमने बाई स्टॉप यहाँ पे लगाया, तो मार्केट जब बाई का जाएगा, ठीक है, जब कैंडल बाई का बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये बाई में सूट करेगा और बाई स्टॉप जो है वो मेरा बाई हो जाएगा जब भी मार्केट इस प्राइस पे आएगा तब, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो क्या होगा, वो मेरा ऑर्डर एक्टिव नहीं होगा, वही सेम कंडीशन, ठीक है। यानी यहाँ पे आप करंट मार्केट में अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, एक पेंडिंग ऑर्डर लगा रहे हो कि अगर इस प्राइस पे मार्केट आएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर इस प्राइस पे मार्केट नहीं आएगा तो मेरा ऑर्डर एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर मार्केट शूट करेगा तो मेरा बाई स्टॉप जो है वो मेरा बाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मेरा पेंडिंग ऑर्डर जो है वो एक्टिव हो जाएगा,
और जो भी मैंने फिर टीपी लगाया या फिर बिना टीपी की भी मैं कर रहा हूँ, तो फिर जैसे ही मेरा प्रॉफिट आता है न्यूज़ का, मैं अपना बुकिंग कर सकता हूँ। तो ये जो दो ऑर्डर हैं, बाई स्टॉप सेल स्टॉप, नॉर्मली न्यूज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर आप इस तरीके के एनालिसिस में यूज कर सकते हो। आपका एनालिसिस है कि मार्केट यहां से अगर जाएगा तो फिर वो नीचे गिरता जाएगा, तो फिर उसमें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे, कई बार आपने देखा होगा कि क्या होता है कि मार्केट जब नीचे गिरना स्टार्ट करता है तो वो गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, वो रिट्रेसमेंट नहीं लेता फिर उसमें। जब नॉर्मल मार्केट चलता है तो मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है, जब नॉर्मल मार्केट चलता है तो इस तरीके से चलता है, ठीक है, वो बाई सेल करता चलता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा होता है, मार्केट बिल्कुल इस तरीके से सीधा 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 चल रहा होता है, चलता है कि नहीं चलता है, वो एक समय होता है। तो जब हमारा ऐसा एनालिसिस है तो भी हम क्या करते हैं, अपना सेल स्टॉप और बाई स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली ज्यादातर यूज नहीं होता है, कभी कभी या तो न्यूज के टाइम पे या फिर इस तरीके के जो एनालिसिस हमारे होते हैं कि अगर इस स्विंग को अगर ब्रेक करेगा तो फिर मेरा सेल सेल जाएगा मार्केट, या फिर इस स्विंग को अगर ब्रेक करेगा तो फिर मेरा बाई बाई जाएगा, इस तरीके से जहां पर रिट्रेसमेंट के चांस नहीं होते, इस कंडीशन में हम बाई स्टॉप और सेल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हम सेल लिमिट और बाई लिमिट का इस्तेमाल नॉर्मली करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल जो मैंने आपको ड्रॉ करके समझाने का प्रयास किया। अब इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं MT5 में, जिससे आपको और अच्छे तरीके से ये चीजें क्लियर हो जाए। तो चलते हैं MT5 में, और एक मिनट, यस, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। यस, तो मेरा स्क्रीन शो हो रहा होगा। तो अभी देखिए, ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, और BTC का पेयर जो है वो ऐड कर लेता हूँ क्योंकि आज मार्केट ऑफ है। तो देखिए, आज जो चीज मैं वहां पे प्रैक्टिकली दिखा रहा था, अभी यहीं पे भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसा मैंने बताया कि अगर मुझे सेल लिमिट इस्तेमाल करना है, मार्केट अभी देखिए जहां यहाँ पे भी है, जहां पे भी है मार्केट, मैं 5 मिनट के चार्ट पे आ गया, मान के चलिए मार्केट अभी यहाँ पे है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे है, और मेरा एनालिसिस कहता है कि अगर मार्केट यहाँ पे आ जाएगा तो मुझे सेलिंग करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल लिमिट का इस्तेमाल करूंगा। अब सेल लिमिट का इस्तेमाल मैं कहाँ कहाँ से कर सकता हूँ, जैसा मैंने बताया पहले भी कि हम दो तरीके से पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। एक क्या है कि हमें प्राइस पता करना है कि हमारा ये जो वाला प्राइस है वो क्या है, प्राइस पता कर लेंगे, अगर एसएल लगाना है तो एसएल का प्राइस हम पता करेंगे, और टीपी लगाना है तो टीपी का जो प्राइस है वो हम पता कर लेंगे, और हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जाकर के हम सेल लिमिट का ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, और अपना जो प्राइस है, जो एंट्री प्राइस है जहां से हमें सेल लिमिट का ऑर्डर लेना है, वो प्राइस हम यहाँ पे डालेंगे। एसएल अगर डालना चाहते हैं तो एसएल का प्राइस डालेंगे, और टीपी डालना चाहते हैं तो टीपी का प्राइस डालेंगे। अदरवाइज आप बाद में भी उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या, जैसा मैंने बताया कि मेरा एनालिसिस कहता है कि अगर यहाँ पे मार्केट आएगा तो मैं सेलिंग करूंगा, अदरवाइज मैं सेलिंग नहीं करूंगा। तो देखो, ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है, अभी ये जो शॉर्टकट आया है चार्ट पे, ये जो दूसरा वाला सेक्शन है, सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है, ये हमारे पेंडिंग ऑर्डर का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहां से जाकर के भी मैं यहाँ पे डायरेक्टली चार्ट पे मैं लॉट साइज सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ से जो भी लॉट साइज मुझे रखना है, 0.01 रखना है, 0.02 रखना है, तो मैं यहाँ से मेरा इस तरीके से पेंडिंग ऑर्डर सेट करूंगा जहां पे भी मुझे लगाना है, ठीक है। और जस्ट मुझे क्या करना है, अगर मैं एसएल और टीपी भी साथ में लगाना चाहता हूं तो इनको क्लिक करूंगा, ये मैंने एसएल सेट किया, ये वाला $5 का मेरा एसएल हो रहा है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है वहां पे, और ये मेरा टीपी मैंने सेट किया, ये वाला स्विंग, ठीक है।
और मेरा कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अभी बेनिफिट है यहाँ पे, जिसमें हमें पिप कैलकुलेशन जो पहले होता था ना, अलग अलग पेयर का हमें कैलकुलेशन करना पड़ता था कि भाई इतने पिप का अगर मूवमेंट हुआ तो 0.01 में कितने का प्रॉफिट होगा, इतने का लॉस होगा। वो जो डिफिकल्ट कैलकुलेशंस थे वो आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ से आपको आसानी से दिखाई देता है। आप जो भी लॉट साइज यूटिलाइज कर रहे हो उसमें आपको पता चल जाता है कि आप जो एसएल लगाने वाले हो उसमें आपका कितना लॉस हो रहा है और कितना आपका टीपी में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये चीजें आपके लिए आसान हो गई हैं, आपको वो चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, मैंने एस एल टी पी भी डिसाइड कर लिया, वो मैंने लगा भी लिया, और मैं क्या करूंगा, बस अब इस रेड एरो पे क्लिक करूंगा और मेरा पेंडिंग ऑर्डर जो है वो लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मेरा पेंडिंग ऑर्डर सेट हो गया। अब देखो ये एक्टिव होता है कि नहीं होता है, ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको आप प्रैक्टिकली करके देखिए। अभी मैं भी दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं पेंडिंग ऑर्डर लगा रहा हूँ। ठीक है, और एस एल टी पी नहीं लगाते हैं अभी फिलहाल के लिए। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा, अगर मार्केट इसको रिवर्स करता है तो ये मेरा पेंडिंग ऑर्डर जो है वो मेरा सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं अगर बाई ऑर्डर दिखाऊं तो बाई ऑर्डर नीचे से लगेगा, तो मार्केट अगर यहाँ पे आता है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बाई होना चाहिए, तो ये मैंने बाई लिमिट का ऑर्डर जो है वो लगा दिया। अब अगर मार्केट नीचे आएगा तो मेरा बाई ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, और मार्केट ऊपर से अगर आता है, ऊपर अगर जाता है और फिर सेलिंग देता है तो मेरा सेलिंग ऑर्डर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अब ये मेरे पेंडिंग ऑर्डर है जो कि एक्टिव नहीं हुए हैं। एक्टिव कब होंगे, जब मार्केट उस प्राइस पे चला जाएगा जो प्राइस मैंने डिसाइड किया है। ये मैं चार्ट से भी डिसाइड कर सकता हूँ, या फिर अगर प्राइस मुझे पता है और प्राइस नहीं पता है तो पता करके मैं यहाँ से भी अपने पेंडिंग ऑर्डर डाल सकता हूँ। मुझे बाई स्टॉप डालना है तो सॉरी, मुझे सेल लिमिट डालना है तो मैं सेल लिमिट, और मुझे बाई लिमिट डालना है तो मैं बाई लिमिट का इस्तेमाल करूंगा। किस किस कंडीशन में बाई लिमिट का इस्तेमाल हो रहा है, सेल लिमिट का इस्तेमाल हो रहा है? नॉर्मली हम पेंडिंग ऑर्डर्स का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मार्केट जहां पे चल रहा है वहां पे तो हम डायरेक्ट ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जहां पे मार्केट नहीं आया है वहां पे तो हमें पेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। या फिर आप मार्केट के आने का वेट करो वहां पे, तब आप डायरेक्ट ऑर्डर डाल सकते हो। तो ये हो गया। अब इसके अलावा सेल स्टॉप का इस्तेमाल कब करेंगे? मेरा एनालिसिस कहता है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं सेलिंग कर लूंगा, मैं यहां से सेलिंग नहीं करूंगा। ठीक है, एक मिनट। मेरा एनालिसिस है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, या फिर न्यूज का टाइम है, ठीक है, जैसे मैं न्यूज का एग्जांपल दे रहा था वहां पे, न्यूज का टाइम है, अब न्यूज आने वाला है यूएसटी में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बाई स्टॉप और यहाँ पे सेल स्टॉप के पेंडिंग ऑर्डर डाल दूंगा। मार्केट जैसे ही शूट करेगा मेरे ऑर्डर एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट इसके बीच में घूमता रहा तो मेरा कोई भी ऑर्डर एक्टिव नहीं होगा। जब मार्केट शूट करेगा, मार्केट इससे नीचे जाएगा तो ये मेरा सेल का ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा बाई का ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, बाई स्टॉप और सेल स्टॉप। लेकिन जब इस तरीके से घुमा करके उसको लेना है, ऑर्डर को इस तरीके से घुमा करके लेना है, मेरा सेलिंग आ रहा है, मुझे घुमा करके ऑर्डर चाहिए, तो फिर मैं लिमिट का इस्तेमाल करूंगा। बाई के लिए मुझे अगर इस तरीके से ऑर्डर चाहिए, मार्केट बाई बाई जा रहा है, मुझे इस तरीके से ऑर्डर चाहिए, तो यहाँ पे मैं बाई स्टॉप का अपना बाई लिमिट का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और अभी देखिए कोई ऑर्डर एक्टिव होता है तो अभी आपको प्रैक्टिकली भी पता चल जाएगा, और ये चीज़ आप प्रैक्टिकली करके देखिए कि जैसा मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से बाई स्टॉप यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेल स्टॉप जो है वो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाई लिमिट जो है वो इस तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेल लिमिट जो है वो किस तरीके से यूज हो रहा है। ये जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी देखिए हमारा जो सेल लिमिट का ऑर्डर था वो सेलिंग अभी हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए रिट्रेस कर रहा है तो क्या होगा, मेरा सेलिंग का जो ऑर्डर है वो अभी एक्टिव हो जाएगा। नहीं हुआ, मार्केट नीचे आ गया। चलिए, ये एक्टिव हो जाएगा, आगे की चीजों पे हम चर्चा करते हैं। और आगे की चीजें क्या है, कुछ बेसिक की चीजें, जैसे यहाँ पे ये जो पेयर हैं,
ये जो पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से हम कोई भी पेयर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इनमें आपको जो पेयर दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि करेंसी मार्केट है, और करेंसी मार्केट में क्या होता है, जो करेंसी पेयर होता है, जैसे अब यहाँ पे बीटीसी का भी पेयर है, ठीक है, तो बीटीसी प्लस यूएसडी प्लस यहाँ पे गोल्ड आपका एक्स से यू प्लस यूएसडी है। यहाँ पे क्या है आपका यूरो यूएसडी, यानी यूरो क्या है किसी एक देश की करेंसी है, और यूएसडी जो है वो दूसरे देश की करेंसी है। तो दो देशों की करेंसी को मिलाकर के क्या बन रहा है, एक करेंसी पेयर बन रहा है। अब इसमें जो पहला वाला जो करेंसी है वो है आपका बेस बेस करेंसी। स्टार्टिंग वाले जो 3 अंक हैं उनको हम बोलेंगे बेस करेंसी, और स्टार्टिंग वाले जो लास्ट वाले जो 3 अंक हैं उनको हम बोलेंगे क्या, आपका कोड करेंसी। तो स्टार्टिंग के जो 3 वर्ड हैं उनको बेस, और पीछे वाले जो 3 हैं उनको कोड, ठीक है। तो बेस करेंसी, कोड करेंसी, और दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो सेकेंडरी और आपकी फर्स्ट करेंसी और सेकेंडरी करेंसी भी हम बोलते हैं, और भी कई शब्दों से बोलते हैं, लेकिन बेस करेंसी कोड करेंसी सबसे ज्यादा शब्द यूज होता है। तो बेस करेंसी कोड करेंसी का नाम कहीं पे भी अगर आपको सुनने को मिलता है तो उसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग के जो 3 वर्ड हैं उनको हम बेस करेंसी बोल रहे हैं, और पीछे वाले जो 3 हैं उनको कोड करेंसी बोल रहे हैं, ठीक है। और इसी में आपका बात करो बिड प्राइस आस्क प्राइस की, तो देखो यहाँ पे 2 प्राइजेस आपको दे रखे हैं। एक प्राइस जो बाई के लिए यूज होगा, और दूसरा प्राइस जो आपका सेलिंग के लिए यूज होगा। जब भी आप बाई और सेल करने जाओगे, ठीक है, तो आपका बाई का जो प्राइस होगा वो अलग होगा, और सेलिंग का जो प्राइस है वो अलग होगा, और उसके जो बीच का डिफरेंस है, बाई और सेलिंग के प्राइस का जो बीच का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं स्प्रेड, ठीक है, जो कि ब्रोकर का चार्जेस होता है। और जैसे यहाँ पे भी आपको ये चीज दिखाई दे रही है, अब किस पे कितना स्प्रेड लग रहा है वो आपको ये दिखाई दे रहा है। ये जो है ये है हमारा स्प्रेड, जो कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। और जब आप किसी भी चार्ट पे जाते हो तो उसमें आपको 2 लाइनिंग दिखाई देती हैं, और वो जो 2 लाइनिंग होती है वो बिड और आस्क प्राइस की लाइन होती है, ठीक है। ये जो 2 लाइनिंग है जो इसमें आपको चलती दिखाई दे रही है, और इसके बीच का जो गैप है उसी को हम स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच का स्प्रेड है, यानी आप अगर बाई का ऑर्डर लगाओगे, अगर मुझे बाई का ऑर्डर पंच करना है तो वो एक लाइन से दूसरी लाइन पे, मतलब जहां पे हम डालेंगे वहां पे नहीं होगा, वो एक दूसरी लाइन पे जाकर के होगा। जैसे मैंने देखो बाई का ऑर्डर डाला, अब मार्केट तो नीचे है लेकिन मेरा बाई का ऑर्डर कहाँ पे लगा, ऊपर वाली लाइन पे जाकर के लगा, ठीक है। तो अब इस दरमियान जो मेरा लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, मेरा जितने का स्प्रेड था उतने सेंट्स का मेरा मुझे लॉस दिखाई दिया, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, वो ब्रोकर का चार्जेस है। तो ये जो बिड और आस्क प्राइस का लाइन है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। अगर आप सेल का ऑर्डर डालोगे तो वो कहाँ पे जाके लगेगा, वो आपके नीचे वाले उस पे जाके लगेगा, नीचे वाली जो लाइनिंग चल रही है आपकी बिड और आस्क प्राइस की, तो वहीं पे हमारे पेन जो ऑर्डर हम डालते हैं हेलो वहां पे जाकर के लग जाते हैं। मोहन सर, जी सर। थोड़ा सा ये बताइए, ये जो मतलब स्प्रेड होता है ना, हाँ ये जो हाँ। सेंट में होता है या मतलब क्या कहते हैं, उसमें होता है पेंट में होता है, थोड़ा सा ये और बता दो सर साथ के साथ। कैसे कैसे, सेंट्स में जैसे एक बार होता आना आप है। उसमें हाँ सेंट्स में होता है MT या 5 फिर पे आना जो स्टार्टिंग में। हाँ जैसे ये है ना, ये लिखा हुआ है क्या कहते हैं 25 है ये। 28 25 और है। जी। हाँ, तो ये क्या चीज होती है मतलब, इसको हम देखो ये थोड़ा। लॉट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा अच्छा। वैसे देखो अब जैसे यहाँ पे 0.01 का है, तो 0.01 का अगर आप डाल रहे हो ना, तो ये उतने हाँ सेंट का लॉस होगा दिखाई देगा आपको। जैसे यहाँ पे गोल्ड है, ठीक है, तो आप ये चीज हाँ। प्रैक्टिकली देखना कि जब मार्केट ओपन हो तो अपने डेमो अकाउंट में आप गोल्ड का ट्रेड डालोगे ना, तो अच्छा ये जितने लिखो, का स्प्रेड देखो यहाँ पे सर। दिखाई दे रहा है। ओके ओके, ये मतलब सामने है इसका, ये जैसे 5600 क्या है ना, 55.26 है। तो ये अपने इसके अंदर क्या है ना, 20 पॉइंट हो जाएगा ऐड, 20 तो पॉइंट ये का क्या डिफरेंस है, कहते हैं, इसमें क्या है, जैसे यहाँ हाँ पे इसमें देखो पचपन 40 पॉइंट पे जाएगी। छब्बीस और 55.40, इसके बीच का जो डिफरेंस है ना वो 20 का है। ओके ओके ओके। 26 से 36 और ठीक 40 है। 20 ही तो होता है।
हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये 26 जो और 20 20 पॉइंट 40 है हो ना, जाता तो 0.01 का अगर आप लॉट साइज डालोगे तो उसमें कितने डॉलर का लॉस हो, कितने का लॉस होगा? 0.20 का। है 0.20 में। और जितने फिर आपके लॉट साइज बढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लो, मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट पे आपका कितने डॉलर का होगा? 20 20 डॉलर 20 का। डॉलर का। ओके क्लियर? ओके। यहाँ पे कितने का होगा? 25 डॉलर का एक स्टैंडर्ड लॉट पे। और वहीं फिर आपका 0.01 का है तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। ओके ओके। क्लियर हो गया? ठीक है सर। चलिए, तो ये हो गया। उसके अलावा दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे आपका मार्जिन यूज हो रहा है, लिवरेज होता है एक चीज। फॉरेक्स में सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हमें होता है वो होता है लिवरेज का। ठीक है, देखो लिवरेज का बेनिफिट क्या होता है कि लिवरेज का इस्तेमाल करके आप कम फंड के अंदर बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। लिवरेज का बेनिफिट जो है वो सिर्फ इतना है कि छोटे फंड का इस्तेमाल करके आप बड़े प्रॉफिट्स कर सकते हैं। नहीं तो फॉरेक्स का स्टैंडर्ड इतना है कि आप $200 $500 $1000 से तो बिना लिवरेज के कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप एक 0.01 का लॉट साइज भी नहीं डाल सकते। तो देखो लिवरेज का जो बेनिफिट होता है वो आपके फेवर में भी होता है, यानी आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हो। और अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप उसके हिसाब से, मतलब अगर आपका जितना लिवरेज है उसके, वो आपके लिए एक तरीके से नुकसानदायक भी हो सकता है। अगर आपको सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करना आ रहा है तो क्या होगा कि आपको परमिशन होगी ज्यादा ऑर्डर डालने की, आपका अकाउंट छोटा है लेकिन लिवरेज की वजह से आपको परमिशन मिल रही है बड़े लॉट साइज डालने की, तो क्या होगा? अगर आपके लॉट साइज बड़े हो रहे हैं तो क्या होगा कि आपका जल्दी से लॉस होगा, क्योंकि लिवरेज के बेस पे ही आपका कितना लिवरेज है उसी के बेस पे हर पेयर में आपका मार्जिन यूज होता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बीटी, अब देखो बीटीसी का जो पेंडिंग ऑर्डर था मेरा, आई थिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है कोई भी। तो देखो यहाँ पे जैसे ये ऑर्डर मैं डिलीट करता हूँ अभी, ये जो मार्जिन यूज हो रहा है देखो, ये जो मार्जिन यूज हो रहा है ये किसके बेस पे हो रहा है? ये जो मार्जिन 10 का मार्जिन यूज हो रहा है ये किसके बेस पे हो रहा है? ये हो रहा है आपके लिवरेज के बेस पे। अब यहाँ पे जो लिवरेज होता है वो अनुपात में होता है फॉरेक्स में। किस तरीके से होता है? 1:100। ठीक है, 1:200, 1:300, इस तरीके से 100 से लेकर के 1:100, 100 से लेकर के 1:1000, 2000, आपका 3000, 5000, जो भी है, इतना तो कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। 5000 तक का तो नहीं प्रोवाइड करता कोई भी ब्रोकर, और ये ब्रोकर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये ऑथोरिटी जो है वो ब्रोकर के पास होती है। ब्रोकर आपको क्या करता है? लिवरेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ज्यादातर ब्रोकर जो है वो 500 और 1000 तक का प्रोवाइड कर देते हैं आराम से। कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो 2000 तक का भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल जो लीवरेज जो ज्यादातर लोग करते हैं 500 और 1000 पे ही ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अब स्कैल्पिंग के लिए, जिसको स्कैल्पिंग आता है, सॉरी स्कैल्पिंग आता है या फिर जो न्यूज ट्रेडिंग करता है, उसके लिए अगर जितना हाई लीवरेज है, अगर कोई बंदा स्कैल्पिंग करने वाला है और कोई बंदा है जो न्यूज में ट्रेडिंग करता है, तो वो लीवरेज का सही इस्तेमाल करना जानता है। वो 1000 की लीवरेज का, हेलो। 1500 की लीवरेज का। जी सर। हाँ जी मोहन सर। हाँ जी सर। हाँ जी, हमारे डाउट ये था हाँ जी प्लीज। कि जो हम ये लिवरेज जो लेते हैं, जैसे 0.01 लिया मैंने, ठीक है। हाँ, नहीं जीरो पॉइंट हाँ जीरो जी। वन नहीं होता है, ये आपका जो ये लिवरेज जो होता आप है वो अनुपात में होता है। ने जो आपने कल वो बताया था कि हम सबसे कम 0.01 ले सकते हैं, वो लॉट उसके साइज, बाद लॉट नौ साइज, तक। लॉट हाँ साइज हाँ हो जी, गया लॉट वो। है। जी। अब हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास $1,00,000 पड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैंने लॉट साइज ले लिया, 5 का ले लिया। यानी 0.05 या नहीं नहीं, 0.5, ओनली 5, सिर्फ 5। यानी 5, यानी 5 स्टैंडर्ड लॉट हो गए वो। हाँ 5 हो गया ना। जी 5 यानी क्या हो गया, देखो मैं जैसा मैंने बताया था ना, कल की हाँ जी। ट्रेनिंग में या फिर परसों की ट्रेनिंग में बताया था, कल की ट्रेनिंग में ही, सॉरी आप रिकॉर्डिंग जाके चेक कर लीजिएगा। तो उसमें देखो हाँ तीन जी। टाइप के लॉट साइज होते हैं। सबसे छोटा जो लॉट साइज होता है ना,
आपका हाँ जी। वो होता है 0.01 का। हाँ जी। सबसे छोटा जो लॉट साइज होता है वो 0.01 का होता है। उससे बड़ा जो लॉट साइज होता है हाँ। वो 0.10 से स्टार्ट हाँ। होता है, जो 2 अंकों का हो गया। अच्छा। उसमें क्या होता है, आगे अच्छा। से एक जीरो हट जाती है। जैसे अच्छा। सबसे छोटा जो लॉट साइज है उसमें क्या है आपका 0.01, 2 जीरो आ रही है, हाँ जी। एक पॉइंट से पहले और एक पॉइंट हाँ के जी। बाद। ठीक है। अब जो हाँ जी। दूसरा वाला है 0.1 या 0.10, दोनों का एक ही मतलब है। तो इसमें हाँ क्या जी। है, एक जीरो आ रही है, यानी 0.1, यानी जो पॉइंट के बाद जीरो थी वो हट गई, तो वो संख्या जो है वो बड़ी हो गई। ठीक है। अच्छा। अब उससे भी तो बड़ा हम इसमें तीसरे जानना टाइप ये का जो चाहते। लॉट साइज है, अब तीसरे टाइप का जो लॉट साइज हाँ है जी। उसमें कोई जीरो ही नहीं है, वो एक से स्टार्ट होती है। हाँ जी। हाँ जी। और एक स्टैंडर्ड लॉट फॉरेक्स में बहुत बड़ा होता है। अच्छा। अच्छा। तो सबसे तो एक स्टैंडर्ड लॉट फॉरेक्स में बहुत बड़ा होता है, उसमें आपके प्रॉफिट लॉसेस बहुत बड़े होते हैं, और उसके लिए आपके पास बड़ा फंड होना चाहिए। जैसे $1 लाख का अच्छा। आपने अच्छा। बोला, $1 लाख का अगर फंड हाँ है जी। तो $1 एक स्टैंडर्ड लॉट काफी है, कोई इशू नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप 200 $500 $1000 के अकाउंट में अगर एक स्टैंडर्ड लॉट लगा लोगे तो खाली होने में 10 मिनट हाँ। नहीं लगेगा उसको, लेकिन प्रॉफिट भी अच्छा। देगा अच्छा। वो आपको। अगर आपकी साइड में तो गया तो आपको प्रॉफिट भी भरपूर देगा, इसमें कोई हाँ, संदेह नहीं है। कल मैं डेमो वाले में कर रहा था, हम्म। तो हमारे पास डेमो वाले में मैंने $1 लाख ले रखा है। जी। तो मैं, तो मैंने 3 से किया था। पहले तो 0.01 से किया था, फिर 3 से किया था। जी। तो हम इसमें ये जानना चाहते हैं कि अगर इसमें जैसे $1 लाख हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है, मैंने 3 से ले लिया, 5 से ले लिया। जी। अब इसमें लॉस लॉस मैक्सिमम कितना तक जा सकता है? नहीं, लॉस तो मार्केट के ऊपर है। लॉस आपका पूरा अकाउंट भी खाली हो सकता है। अच्छा, पूरा अकाउंट भी खाली हो सकता है? अगर आपने एसएल नहीं लगा रखा है उसमें, हाँ जब जी। हाँ तक जी। आपका एसएल नहीं है उसमें, आपका आपने ट्रेड डाल दिया, चाहे 1 लॉट का हो चाहे 5 लॉट का हो, ठीक है। अब मार्केट का ये नहीं रहता है कि मार्केट जाएगा या 10% अप जाएगा मैक्सिमम, और मार्केट का सर कोई भी मिनिमम भरोसा दस नहीं है। परसेंट डाउन जाएगा। नहीं नहीं सर, ये चीज कभी भी आप एक्सेप्टेशन मत करके चलना कि 10% जाएगा फिर उसके बाद वो रिवर्स हो जाएगा। मार्केट जो है ना, अच्छा। मार्केट अच्छा। हाँ जी। मार्केट ये भी आपको दिख रहा है ना, ये जो मार्केट है, हाँ जी। हाँ जी। ये अलग अलग पेयर पे डिपेंड करता है। देखो अलग अलग पेयर के अलग अलग मूवमेंट होते हैं, वो हमें एनालिसिस करना होता है। ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हाँ जी। मार्केट यहां से गिरा है, यहां से, और हाँ गिरता जी। ही गया है, फिर देखो यहां तक गिरा है। इसमें अगर आपके मान के चलिए 2 लॉट 5 लॉट लगे हुए हैं और आपका $1 लाख हाँ। का भी अकाउंट है तो वो भी खाली हो जाएगा शायद। अच्छा। अच्छा। अब यहाँ पे आप ये अगर आपने बाई लगाया यहां से और मार्केट आ गया यहाँ पे तो क्या हम्म। करोगे, हाँ जी। तो उसमें लॉस ही होना है। तो हमें क्या हाँ। करना है, लॉट साइज प्लस एसएल। या अच्छा। तो हम अच्छा। छोटे लॉट से, अगर देखो बड़े अकाउंट में आप $1 लाख के अकाउंट में अगर आप 0.01 से ट्रेड कर रहे हो, 0.05 हाँ। से ट्रेड कर रहे हो तो टेंशन नहीं है, हाँ। क्योंकि नीचे से आप एवरेज कर सकते हो। आपके पास उतना हाँ। बड़ा इक्विटी है कि आप एवरेज कर सकते हो। हाँ। आप बिना एसएल के भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास फंड ही छोटा है और आपने बड़े लॉट साइज डाल रखे तो फिर आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे उसको। समझ गया। समझ गए। तो ठीक है। बड़े फंड में छोटे लॉट साइज से ट्रेड करने में समझदारी है। हाँ जी। उसमें भले ही छोटा प्रॉफिट मिलता है लेकिन आपका अकाउंट सेफ रहता है। और दूसरी बात डिपेंड करती है आपकी स्ट्रेटेजी, आप किस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड कर रहे हो, उसमें आपका क्या प्लानिंग है। आपकी लॉस के लिए क्या प्लानिंग है और आपके प्रॉफिट के लिए क्या प्लानिंग है, दोनों के लिए आपके पास प्लानिंग होना चाहिए। अगर आपके पास ठीक। नहीं है तो आप लूज कर दोगे पूरा पैसा। ओके सर। ठीक है, क्योंकि मार्केट कब कितना गिरेगा ये कोई नहीं बता सकता, कब कितना उड़ेगा ये कोई नहीं बता सकता। सिर्फ एक एनालिसिस होता है जो आपको करना होता है, और उसमें आप प्रॉफिट लॉसेज और लॉट कैलकुलेशन करके चलोगे तो ही प्रॉफिटेबल हो सकते हो, अन्यथा आप लूज करोगे। ठीक। क्लियर। ओके, क्लियर। चलिए, तो हम बात कर रहे थे लेवरेज की। मेरा स्क्रीन, यस। तो बात कर रहे थे हम लेवरेज की। तो लेवरेज में क्या है,
लीवरेज से क्या होता है कि आपका मार्जिन कम यूज होता है। अब देखो ये जो मार्जिन है ना, ये हर पेयर में अलग अलग चलता है। ऐसा नहीं है कि आप बीटीसी में ट्रेड डालोगे तो भी सेम ही मार्जिन यूज हो रहा है, गोल्ड में डालोगे तो भी सेम ही मार्जिन यूज हो रहा है, इसमें डालोगे तो भी सेम मार्जिन यूज हो रहा है। नहीं, ये हर पेयर पे मार्जिन जो है वो लीवरेज के अकॉर्डिंग अलग अलग यूज होता है। ठीक है, आप फॉरेक्स के पेयर्स में कर रहे हो तो आपका मार्जिन कम यूज होता है। अब देखिए जितना मार्जिन ज्यादा आपका यूज होगा उतना फंड आपके पास कम रहेगा, तो क्या होगा कि आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे फिर ज्यादा। अगर आपके पास मार्जिन ज्यादा यूज हो रहा है, फंड आपके पास कम है, तो आप ज्यादा ट्रेड नहीं डाल पाएंगे। लेकिन अगर आपका मार्जिन कम यूज हो रहा है तो आपका जो फ्री मार्जिन है, फ्री मार्जिन क्या कि जो ट्रेड हमने डाले हैं उन ट्रेडों से जो बचा हुआ फंड है वो हमारा फ्री मार्जिन कहलाएगा। तो हमारा फ्री मार्जिन ज्यादा रहेगा तो क्या होगा कि हम और भी ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है हमारी लेवरेज का। जिसको नहीं आता है वो लेवरेज को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है और उसमें लॉस करता है। जिसको सही तरीके से आता है वो लेवरेज का इस्तेमाल करके छोटे फंड से ही बड़ा प्रॉफिट भी बना लेता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लेवरेज कम लेना चाहिए। ठीक है, उससे आपके लॉसेस कम होते हैं, आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, आपकी रिस्क कैपेसिटी कम हो जाती है अगर आपका लेवरेज छोटा है तो। नहीं, देखिए जिसको यूटिलाइज करना आता है वो कम लीवरेज में भी काम कर लेगा, बड़े लीवरेज में भी काम कर लेगा। अगर उसको लॉस करना होगा तो वो छोटे लीवरेज में भी लॉस कर देगा, बड़े लीवरेज में भी लॉस कर देगा। लेकिन अगर उसको ट्रेडिंग करना आता है और वो सही तरीके से लीवरेज का इस्तेमाल कर रहा है तो वो बड़े लीवरेज में उसका बेनिफिट ले लेगा। और नहीं आता है तो फिर चाहे छोटा लीवरेज हो चाहे बड़ा लीवरेज हो, क्या ही फर्क पड़ता है, उसको लॉस तो करना ही है। जब उसका कोई लॉट कैलकुलेशन ही नहीं है, उसके पास कोई कैलकुलेशन ही नहीं है उसके प्रॉफिट और लॉसेस की, तो फिर लेवरेज छोटा होगा तो क्या होगा, उसके पास परमिशन नहीं रहेगी कि वो ज्यादा ऑर्डर डाल नहीं पाएगा, बस इतना सा उसके लिए बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन वो उसका बेनिफिट भी तो नहीं ले सकता ना, अगर उसको ऑर्डर्स डालने हैं और तो वो नहीं डाल पाएगा उसमें। तो लिवरेज मैं बोलता हूं कि अगर आपको ट्रेडिंग आता है तो लिवरेज आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका इस्तेमाल करके आप छोटे फंड से बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। नॉर्मली जो लिवरेज यूज होता है, ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं वो 1:500, 1:1000 का यूज करते हैं। हम भी जो अपने ब्रोकर पे सजेस्ट करते हैं या फिर जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं वो 1000 का लिवरेज होता है। और इसमें आपका न्यूज ट्रेडिंग भी बहुत अच्छा होता है। अगर इससे ज्यादा है तो न्यूज ट्रेडिंग और भी अच्छा होता है, क्योंकि न्यूज ट्रेडिंग में क्या होता है, सिंपल सा जो स्ट्रेटेजी अभी आगे हम सिखाएंगे न्यूज ट्रेडिंग का, उसमें क्या है कि आपको उतना ही फंड रखना है जितना आप लूज कर सकते हो। 10-20 पिप का टारगेट रखना होता है और फुल मार्जिन यूज करके आपको उसमें लॉट साइज डालना होता है। तो अगर आपके पास लिवरेज अगर बड़ा है तो आप बड़े और लॉट साइज डाल पाओगे, और बड़े लॉट साइज डालोगे तो 10-20 पिप में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो फुल मार्जिन यूज करके ट्रेडिंग करना होता है और उतना ही फंड रखना होता है जितना आप लूज कर सकते हो। या तो आपका अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा या फिर आपका अकाउंट डबल हो जाएगा। तो वो स्ट्रेटेजी जब हम न्यूज के बारे में चर्चा करेंगे तब डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो ये आई थिंक आशा करता हूँ कि जो लिवरेज का वो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। कुछ सेटिंग्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो कि कल हम नहीं बता पाए थे। देखिए आज सेटिंग की अगर बात करूं तो जब आप चार्ट पे कहीं पे भी क्लिक करते हो तो इस तरीके का सर्कल आपको आ जाता है नीले कलर का। ठीक है, और उसमें ये वाला जो साइन है ये सेटिंग का है। ठीक है, तो जब आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपको। सबसे पहला ऑप्शन है आपके टाइप ऑफ कैंडलस्टिक का। अब देखिए कैंडलस्टिक की अगर बात करूं तो नॉर्मली 3 टाइप के कैंडलस्टिक जो कि यूटिलाइज होते हैं, लेकिन जो यूज होते हैं अब MT5 में जो दिखाए गए हैं वो 3 टाइप के हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप के कैंडलस्टिक वो आपकी कैंडलस्टिक होते हैं, सॉरी कैंडलस्टिक नहीं, टाइप ऑफ चार्ट। ठीक है, टाइप्स के जो चार्ट होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जब हम ट्रेडिंग व्यू की चर्चा करेंगे, ट्रेडिंग व्यू का जब ट्रेनिंग लेंगे तो वहां पे दिखाएंगे कि कितने प्रकार के चार्ट हैं। लेकिन जो यूज होते हैं सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं, बार चार्ट का भी कोई यूज नहीं होता, कोई यूज नहीं करता बार चार्ट पे, कोई भी एनालिसिस नहीं होता। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला चार्ट है वो है कैंडलस्टिक, जिसमें कैंडल का ओपन लो हाई क्लोज दिखाई देता है। ठीक है,
उसके बाद अगला जो चार्ट है वो है आपका लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई स्ट्रेटजी होती है। नॉर्मली हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए भी लाइन चार्ट का यूज कर सकते हैं। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे तो लाइन चार्ट से किस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, डिमांड सप्लाई ड्रॉ कर सकते हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लाइन चार्ट का कुछ बेनिफिट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो लाइन चार्ट होता है आपका, जिसमें सिर्फ एक लाइन दिखाई देती है आपको, जो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही है ब्लैक कलर में, ये जो है वो लाइन चार्ट है। इसमें कोई कैंडल आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ लाइन लाइन दिखाई देगी आपको। और ये जो लाइन होती है ना, ये ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस पे होती है। इसमें जो है आपका हाई प्राइस, आपका जो हाई और जो लो होता है वो उसमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। कैंडलस्टिक में क्या होता है, हाई लो ओपन क्लोज सब दिखाई देता है, यानी उसमें चारों प्राइस दिखाई देते हैं। और लाइन चार्ट में सिर्फ दो ही प्राइस दिखाई देते हैं, क्या, आपका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। जैसे अगर यहाँ पे मैं मार्किंग करता हूं तो यहाँ पे इस जगह पे क्या है ना, किसी कैंडल का क्लोजिंग होगा, इस कैंडल पे किसी का क्लोजिंग होगा या फिर ओपनिंग होगा। ये जो है ये किसी कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस होगा, ये जो है किसी कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस होगा। अब देखोगे तो कैंडलस्टिक में यही चीज दिखाई देगी आपको। ये जो है लाइन चार्ट वो किसी भी कैंडल का सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस दिखाता है। देखो यहीं पे मैंने मार्किंग किए थे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे क्या है, ओपनिंग या क्लोजिंग प्राइस ही है वो, और कुछ भी नहीं होता है। तो लाइन चार्ट जो है वो उस तरीके का होता है, लेकिन कैंडलस्टिक में सब कुछ दिखाई देता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, लो एंड हाई प्राइस सब कुछ दिखाई देता है, ठीक है। तो कैंडलस्टिक इज द बेस्ट। कैंडलस्टिक से ही एनालिसिस किया जा सकता है, बाकी किसी दूसरे चार्ट से नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चार्ट्स पे उनकी कुछ टेक्निक्स होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कैंडलस्टिक ही रियल चार्ट आपको रियल प्राइस दिखाई देता, रियल प्राइस दिखाता है। बाकी कोई दूसरा चार्ट आपको रियल प्राइस जो है वो नहीं दिखा सकता। ओके, तो ये हो गया टाइप ऑफ चार्ट। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये आपके जो ओपन लो हाई क्लोज है, किसी भी कैंडल का ओपनिंग, क्लोजिंग और जो आपके लो एंड हाई हैं, अगर उनको आपको चार्ट पे देखना है तो इसको आप टिक करके रखिए, अदरवाइज आप अनटिक कर दीजिए। ये कहां पे दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए यहां पे, किसी भी पेयर में उसका किसी भी कैंडल का ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और उसका जो लो और हाई है, अगर आप चाहते हैं वो देखना तो ये आपको यहाँ पे चार्ट में दिखाई देता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये आपको नहीं दिखाई दे तो उस सेटिंग को आप अनटिक कर देंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगर मुझे इस कैंडल का ओपनिंग, मुझे इस कैंडल का एक तो क्या है, मैं यहाँ से इस तरीके से देख सकता हूँ कि इसका जो लो प्राइस है वो क्या है, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो क्या है, सॉरी हाई प्राइस क्या है, इसका ओपनिंग प्राइस क्या है, इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है। एक तो मैं इस तरीके से देख सकता हूँ। दूसरा मेरे पास सिंपल तरीका क्या है, बस इस कर्सर को मैं यहाँ पे रखूंगा इस कैंडल पे, और देखो ये जो प्राइस है ये इसका ओपनिंग, इसके जो चारों प्राइस हैं ओपनिंग के, क्लोजिंग के, लो एंड हाई के, वो सब मुझे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, और ये चीज मुझे बेनिफिट देती है ट्रेडिंग व्यू में भी। ट्रेडिंग व्यू में भी ये चीज होती है जहां पे हम उन प्राइसेस को देख सकते हैं जो कैंडल के होते हैं। अगर आपको MT5 में नहीं देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस सेटिंग को ऑफ कर सकते हैं, वो आपको वहां पे डिसेबल हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई काम नहीं होता। उसके बाद ये सेटिंग्स आप चाहें तो देख सकते हैं जो मेरी हो रखी हैं, और इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड पोजीशन, आपकी जो ट्रेड की पोजीशन है वो चार्ट पे दिखाई दे, उसके लिए यहाँ पे टिक हो रखा है। आपके ट्रेड ऑर्डर्स, आपकी जो पेंडिंग ऑर्डर्स है उनके जो प्राइस है वो चार्ट पे दिखाई दें। अगर आप इसको अनटिक कर देंगे तो क्या होगा कि आपके जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनकी जो लाइनिंग है वो आपको आपके चार्ट पे दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो ये तो हमें रखना ही है। ट्रेड हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री अगर मैं टिक कर दूंगा तो क्या होगा, मैंने जो ट्रेड किया है उसका हिस्ट्री मुझे दिखाई देगा। ये देखिए इस तरीके से, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बाई सेल किए थे, मैंने जो बाई सेल किए थे उनके जो हिस्ट्री है, इस तरीके से मैंने बाई किया है उसका एरो आ गया, सेल किया है तो उसका एरो आ गया। अब इसकी हमें चार्ट पे जरूरत नहीं पड़ती, तो हम क्या करेंगे, ट्रेड हिस्ट्री को रिमूव ही रखेंगे, इसको हमें ऑन नहीं रखना है, ठीक है।
टीपी और एसएल तो कंपलसरी है, वो तो हमें दिखना ही चाहिए चार्ट पे, ठीक है। तो इसको भी हम टिक रखेंगे। सो पीरियड ये इसकी जरूरत नहीं होती, इसको अनटिक रखेंगे। आपकी आस्क प्राइस और बिड प्राइस की जो लाइन है वो आपके चार्ट पे दिखाई दे, यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको टिक ही रखना है। अब चार्ट पे है, यहाँ पे है, ये जो लाइनिंग है कहीं पे दिखाई देती है, और अगर हम उसको अनटिक कर देंगे तो वो दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है, उसको भी हमें टिक ही रखना है। एक मिनट, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी टिक रखेंगे। लास्ट प्राइस लाइन हमें अनटिक रखना है। ट्रेड नोटिफिकेशन हमें ऑन रखना है। उसके बाद वन क्लिक पैनल जो है आपका बटन, आपके बाई और सेल का बटन है, ठीक है। इसको आप अगर ऊपर रखना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, आप अनटिक कर देंगे। मैंने नीचे रखा हुआ है, तो देखो ये जैसे आप अनटिक करोगे ये ऊपर चला जाएगा, और आप इसको अगर टिक कर दोगे तो ये नीचे आ जाएगा। आपको जहां पे भी रखना है, इसको ऊपर रखना है तो ऊपर रखिए, नीचे रखना है तो नीचे रखिए, ठीक है। आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कलर, ठीक है। आप कैंडल्स के कलर, चार्ट के कलर, ग्रिड के कलर, यहाँ पे बुल कैंडल आप किस तरीके का रखना चाहते हो, बियर कैंडल कैसा रखना चाहते हो, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। आप लाइन चार्ट, जो आपका चार्ट लाइन है उसका कलर कैसा रखना चाहते हो, बिड प्राइस का कलर कैसा रखना चाहते हो, बिड प्राइस की जो लाइन होती है उसका कलर कैसा रखना है, आस्क प्राइस की लाइन जो है उसका कलर कैसा रखना है, ठीक है। आपके स्टॉप लॉस की जो लाइन चल रही है, वहां पे स्टॉप लॉस की जो लाइन होती है उसका कलर कैसा है, कैसा रखना है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। टारगेट प्राइस जो होता है उसकी जो लाइनिंग होती है उसका कलर आपको कैसा रखना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। आपको जो भी कलर चार्ट पे अच्छा लग रहा है, मेरी बुल एंड बियर कैंडल रेड कलर की है, ग्रीन कलर की है। अब अगर मैं चाहूं तो इनका कलर चेंज कर सकता हूं, देखो। अब अगर मुझे ये दोनों कैंडल मुझे बोर, क्योंकि होता क्या है कि जब सेम कलर की कैंडल लंबे समय से देख रहे होते हैं तो लगता है कि यार थोड़ा सा कुछ अट्रैक्टिव करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपनी बुल और बियर कैंडल की कलर बदल लेते हैं। जैसे अगर मुझे चाहिए कि भाई मेरी जो बुल कैंडल है वो ब्लू होनी चाहिए, तो अब मेरी जो ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही थी वो अब मेरी ब्लू दिखाई देगी, ठीक है। मेरी बियर कैंडल का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ब्लैक, अब वो मेरी रेड के बजाय बियर कैंडल मेरी बार डाउन को मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। लो बुल बार अप हो गया मेरा ब्लू, बुल कैंडल मेरा ब्लू हो गया, बियर कैंडल मैंने ब्लैक कर दिया, और बार डाउन में ब्लैक कर दिया। इसको कर देता हूं मैं सेव। अब देखो मेरे कैंडल के कलर चेंज हो गए। अब जैसा आपको रखना है वैसा आप रखो, आप जिस तरीके से चाहो उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अब मुझे पता है कि मेरी बुल कैंडल कौन सी है, मेरी ब्लू वाली कैंडल जो है, ब्लू कैंडल का मतलब क्या है, मेरी बुलिश कैंडल, ठीक है, यानी जो बाई को दर्शा रही है। और मेरी जो ब्लैक कैंडल है वो क्या दर्शा रही है, मेरी सेलिंग दर्शा रही है। तो मुझे पता है कि मेरी कौन सी कैंडल मुझे क्या दर्शा रही है, तो मैं अपने हिसाब से उनका कलर चेंज करके रख सकता हूँ। अब मुझे ऐसा कोई कंपलसरी थोड़ी है कि मुझे रेड और ग्रीन ही रखना है, आप जो कलर आपको अच्छा लगे वो आप रखो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ सेटिंग्स हैं, ये हो गया। इसमें तो और कोई सेटिंग नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे ये ट्रेड सेक्शन है आपका, जिसमें आपके जो भी ट्रेड है वो चल रहे होते हैं। साथ ही साथ आपका हिस्ट्री, जहां से आप अपने जो ट्रेड चल रहे हैं या जो ट्रेड आपने किए हैं उनका जो हिस्ट्री है वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट मार्कअप ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है टू डे का, यानी आज का जो भी ट्रेड आप करोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपने प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, जो भी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिस वीक तक देखना है, यानी इस वीक में आपने क्या किया है वो आपको दिखाई देगा। लास्ट मंथ में आपने क्या किया है वो आप यहाँ से देख सकते हो। 3 महीने में आपने क्या किया है वो आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको किसी टाइम पीरियड का देखना है, आपको किसी भी टाइम पीरियड का देखना है, कि मान के चलिए मुझे 1 महीने का देखना है, मुझे 15 दिन का देखना है, मुझे 2 दिन का देखना है, मुझे 5 दिन का देखना है, मुझे 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक का देखना है, तो यहाँ पे आप टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो ये है इसका बेनिफिट, और कुछ MT5 में नहीं बचा है।
जो भी चीज़ें थी मैंने एक्सप्लेन की हैं आपको। अब अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है या फिर रह गई है जो मैंने नहीं बताई है, तो वो आप मुझे बताइए, फिर मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। लगभग सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब आपका काम रह जाता है कि जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं MT5 के बारे में, उन सभी के बारे में आप देखें, समझें, उनका प्रैक्टिस करें और जो समझ में नहीं आता है उसके बारे में डिस्कस करें। तो आज हमारा जो MT5 का टॉपिक है वो टोटली खत्म होता है। कल हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, कल संडे है और कल हम सिर्फ चर्चा करेंगे क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक है। उसके बाद परसों से यानी मंडे से हम ट्रेडिंग व्यू का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू कर देंगे। तो कोई भी सवाल है?